ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। तो जुलाई 2023 में स्पेन के कपल मोटो ब्लॉगर पाकिस्तान से होते हुए इंडिया आए और उन्होंने इंडिया आकर बोला हेलो इंडिया। दोस्तों इंडिया आने से पहले वो ऑलरेडी 6 देशों से ट्रेवल करते हुए आ रहे थे, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और तो और सीरिया भी शामिल है, जहां पर उनके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन इंडिया में आते ही उनके साथ। Friday, a foreign tourist in India put up a video on Instagram. She was talking about her travels in India and she had bruises on her face. She had been gang raped by 7 men during her trip. दोस्तों झारखंड आने के बाद उन्होंने एक गांव में रात में रुकने के लिए एक टेंट सेटअप किया, लेकिन उनकी ये ट्रिप इतनी दर्दनाक होगी उन्होंने कभी ये सोचा नहीं। Brutal gang rape of a Spanish woman has not just shocked the country but the whole world. She had been gang raped by 7 men. हालांकि झारखंड पुलिस ने कुछ टाइम के बाद ही उन रेपिस्ट को अरेस्ट किया और स्पेन के जो कपल थे उन्हें कंपनसेशन दिया गया और उसके बाद वो नेपाल चले गए। लेकिन उन्होंने जाते जाते ये बात जरूर कही कि पीपल ऑफ इंडिया आर नाइस, आई डोंट ब्लेम द पीपल बट आई ब्लेम द क्रिमिनल्स। दोस्तों इसी के बाद ये डिबेट छिड़ गई कि रेप तो कहीं भी हो सकता है, हम इसमें भारत का नाम क्यों बदनाम करते हैं। बिल्कुल रेप कहीं भी हो सकते हैं। इनफैक्ट जो रेप का परसेंटेज है वो भारत में इतना ज्यादा नहीं है जितना और देशों में भी, लेकिन भारत में कम भी नहीं। दोस्तों आज में रेपिस्ट की मेंटेलिटी और भारत में रेपिस्ट की क्या स्थिति है और रेप होने के पीछे की वजह क्या है उस पर बात करूंगा। Female student was allegedly gang raped inside the IIT. Brutal gang rape of a Spanish woman. A juvenile rapist is now with an NGO. दोस्तों ये है मधुमिता पांडे। जब ये तिहाड़ जेल में गई 122 रेपिस्ट का इंटरव्यू लेने के लिए, तब उन्हें इंटरव्यू लेने के दौरान कुछ रेपिस्ट से ये सुनने को मिला और इतना शॉकिंग आंसर। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। दोस्तों एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक इंडिया में हर साल 31,516 रेप हो जाते हैं, यानी कि एक दिन में 90 रेप केसेस। यानी कि जितनी देर में आप एक वीडियो खत्म करेंगे उतनी देर में 1 या 2 रेप हो चुके होंगे। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश के हाथरस केस को देखें तो उसमें भी हम सिस्टम का बहुत बड़ा डिफॉल्ट देखते हैं, जहां पर विक्टिम द्वारा स्टेटमेंट दर्ज कराया गया पर पुलिस ने इस विक्टिम के द्वारा स्टेटमेंट जो दर्ज कराया गया वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं की और तो और रातों रात उसकी बॉडी जला भी दी गई और उसकी फैमिली को बॉडी के पास आने भी नहीं दिया। एनसीआरबी का डाटा उठाते हैं तो उसमें पाते हैं कि 85% सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस अनरिपोर्टेड होते हैं और अगर हम इसमें मैरिटल सेक्सुअल हैरेसमेंट डाल दें तो ये आंकड़ा 99% आता है। आई रिपीट 99% आता है। दोस्तों 32% महिलाओं ने यह माना कि उन्हें हस्बैंड द्वारा कभी ना कभी सेक्सुअल और फिजिकल हैरेसमेंट झेलना पड़ा। दोस्तों वही ये आंकड़ा यूके और यूएस में 24% हो जाता है, पर बांग्लादेश में ये आंकड़ा बढ़कर 65% हो जाता है। अगर हम पब्लिक हैरेसमेंट की बात करें तो करीबन 80% महिलाओं ने ये माना कि उन्हें पब्लिक हैरेसमेंट जैसी चीज को झेलना पड़ता है। पब्लिक हैरेसमेंट में बेसिकली टीजिंग या रॉन्ग कमेंट्स पास करना इसके अंदर आता है। दोस्तों हम जाने की रेपिस्ट की प्रोफाइल आखिर होती कैसी, दोस्तों जानकर आपको हैरानी होगी, करीब 90% रेप केसेस में विक्टिम का जानने वाला ही रेपिस्ट होता है। जी हाँ 90%। और मोस्टली जो रेपिस्ट है वो यंग एज के हैं, यानी कि 21 से 30 की उम्र वाले। दोस्तों इसका एक कारण है सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, यानी कि पीयर प्रेशर जो होता है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का अपने दोस्तों के सामने मर्दानगी दिखाना। दोस्तों शायद आपको ये बात जानकर छोटी लगी, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है जो आगे चल के रेप का फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि अगर एक बच्चा है उसको शुरुआत से ये सिखाया जाए कि लड़की छोटी होती है और लड़का बड़ा होता है। लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, जब कोई काम अंग प्रदर्शन होएगा तो भैया अच्छे अच्छे का दिल मचल जाता है। इतनी बड़ी बड़ी कच्ची पहन के घूमती है। और लड़का अगर चाहे तो अपनी बीवी या अपनी गर्लफ्रेंड को मार भी सकता है और लड़की उसे पलट कर कुछ नहीं कह सकती। दोस्तों जब मधुमिता पांडे ने 49 साल के रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया तब उन्होंने पाया कि एक रेपिस्ट जिसने 5 साल की बच्ची का रेप किया था, उसने कहा कि मुझे उसे पनिश करना जरूरी था क्योंकि उसके चाल चलन ठीक नहीं थे। महज 5 साल की लड़की। आप सोच सकते हैं इस प्रकार की मेंटेलिटी हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में फैली हुई है जो आगे चल के रेप जैसे हीनस क्राइम कमिट करते हैं। दोस्तों इस मामले में हम सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं तो हम पाते हैं कि सोसाइटी भी बहुत हद तक रेपिस्ट को सपोर्ट ही कर रही है। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती। 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों रजामंदी। वो रेपिस्ट के खिलाफ बोलने से पहले वो विक्टिम के खिलाफ बोलने लग जाती है। वो विक्टिम से सवाल करने लग जाती है कि आपका चाल चलन ठीक नहीं होगा इसलिए आपके साथ रेप हुआ है। नहीं देखो
वो खुद करा रही हैं। कोई भी उठा के रेप जो मतलब खुद नहीं करता, जबरदस्ती करके ही तो रेप होता है सर। जबरदस्ती कैसे हो जाएगा? मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आप मेरे को कोई जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी ले जाएंगे। और जबरदस्ती नहीं हो सकता, ये उसका राजी प्यार भी चलता है। तालियां बेटा दोनों एक तरफ से बजती है, एक तरफ से नहीं बजेगी। जिस लड़की को जला दिया उसका रेप करके, उसमें उस लड़की की गलती कैसे हो सकती है? हो सकता है उसकी ये गलती है, उसने कुछ कपड़े ऐसे पहन रखे हों। वो ये कहते हैं कि रेपिस्ट तो रेप करेगा, आपने ही कुछ ना कुछ किया होगा इसलिए रेपिस्ट हो सकता है। यानी कि कुल मिला के आप उनके कपड़ों पे कमेंट कर सकते हो, आप उन्हें छेड़ सकते हो, लेकिन अगर वो लड़की आपकी आवाज उठाएगी तो यानी कि आपने ही कुछ किया होगा इसलिए वो लड़का आपको छेड़ रहा है। ये तो आम जनता की बात है। हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर भी ये बात कहने से नहीं चूकते हैं। एक टाइम पहले मुलायम सिंह यादव ने भी ये बात बोली थी कि लड़के हैं, बच्चे हैं, बच्चों से तो गलती हो जाती है। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है, ये गलती हो जाती है। 2012 में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने ये बात कही कि रेप भारत में नहीं होते, इंडिया में होते। प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रेप जैसी घटनाएं भारत में कभी कभी होती हैं, लेकिन इंडिया में इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। इनका कहने का मतलब था कि रेप मॉडर्न इंडिया में होते हैं, सांस्कृतिक भारत में नहीं होती। हालांकि इनका हिंट है कपड़ों पे कि अगर आप अपने आप को ढक कर रहेंगे तो आपके साथ रेप नहीं होगी, लेकिन जब एक लड़की बाहर जाएगी, जॉब करेगी, इंडिपेंडेंट होगी, मॉडर्न बनेगी, घूमेगी फिरेगी और अपनी मर्जी का काम करेगी, तो उसके साथ तो रेप होना लाजमी है। यानी कि पूरी गलती लड़कियों की है। इसलिए हमारे समाज में रेपिस्ट को इतना मोटिवेशन मिल जाता है कि वो रेप जैसा हीनस क्राइम कर देते हैं, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ठेकेदार ऐसे बैठे हुए हैं जो इस चीज को बुरा नहीं मानते, वो इसका ब्लेम भी लड़कियों पर डाल देते हैं। नहीं, कोई हक नहीं मार रहा मैं उन्हें। इंडिया की जो संस्कृति है, जो तहजीब है इंडिया की, वो बता रहा हूँ मैं। वे साले घर से निकलने मत दो। दोस्तों, रेप होने का कारण हमारे समाज में लड़कियों के छोटे कपड़े नहीं, हमारी पिट्यार की सोसाइटी की छोटी सोच है। इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। तो लड़कों का नशा करना गलत नहीं है, लड़कियों का नशा करना गलत है। अब देखिए, लड़का तो जाता है हर जगह, अकेला भी जाता है कहीं कमाने के लिए, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास या विदेश। तो लड़कियां भी जा रही हैं आजकल। तो वही बात हुई, तभी तो ये सब हो रहा है। रात को 11-11 बजे 12-12 बजे मॉलों में घूमती है, मार्केटों में घूमती है। क्या मतलब है? अपना काम करा। जहाँ वो लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लड़कियां सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर रहें। अगर वो लड़की थोड़ा सा भी आगे बढ़ती है और थोड़ा भी मॉडर्नाइजेशन को अपनाती है तो वो रेप के एलिजिबल हो जाती है। और हम फिर अपने लड़कों को नहीं कहेंगे कि किसी लड़की को मत छेड़ना, लेकिन हम लड़की से जरूर कहेंगे कि टाइम पे घर आ जाना। मम्मी, भैया और मैं खेलने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं। क्यों? आज तो मुझे किचन में हेल्प कर। बेटा, घर का काम भी सीख ले, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, माँ ने कुछ नहीं सिखाया। इस पिट्यार की सोसाइटी में जहाँ आप देखते हैं, जहाँ लड़कियों को बचपन से ही किचन का काम संभालने के लिए बोला जाता है और लड़कों को खुला छोड़ा जाता है। अगर हम देखें तो शुरुआत से ही लड़का अपने आसपास से चीजें देखता है तो वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज जाती है कि मैं सुप्रीम हूँ और मैं एज अ सुप्रीम कंट्रोलेबल इंसान और मैं लड़कियों को कंट्रोल कर सकता हूँ। और कंट्रोल से मतलब रहता है उसके साथ फोर्सफुली बर्ताव करना, मिसबिहेव करना, छेड़खानी करना, ये सब भी कंट्रोलेबल बिहेवियर में ही आता है। और ऐसे ही लोग आगे चल के रेप जैसे हीनस क्राइम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि हमारी पिट्यार सोसाइटी का कंट्रोल लेवल इस प्रकार है कि उसमें कुछ महिलाएं भी हैं जो इस बात पर विश्वास करने लग जाती हैं। जनानी तो नीचे आ गया, चाहे किसी बड़ी हो, किसी पढ़ाई करने के बाद भी, पढ़ाई करने के बाद बराबर का हो जाए। दोस्तों, 80% महिलाओं को आज भी हॉस्पिटल जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। 50% महिलाओं को पूरे दिन में एक बार भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अगर हम देखें तो 29% महिलाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि पत्नी अगर पति को बिना बताए बाहर चली जाए तो पति उसको मार सकता है। 14% महिलाएं ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि वाइफ अगर सेक्स करने से मना कर दे तो उसका पति उसे मार सकता है। दोस्तों, अगर इसमें फैक्टर नहीं कहते, इसमें एक फैक्टर आता है बॉलीवुड का फैक्टर, जहां बॉलीवुड की मूवीज इस बात को बिल्कुल अच्छे से प्रमोट करती है कि छेड़खानी करना, ईव टीजिंग करना, मोलेस्ट करना अच्छा है। यानी कि वो इन द एंड वो प्यार है, लेकिन वो असली में प्यार नहीं है क्योंकि वो बॉलीवुड है और ये रियल लाइफ है। रियल लाइफ में जो मोलेस्टर होता है वो प्यार नहीं करता, वो आपके पास एक चीज के लिए आ रहा है और जब वो उसे चीज नहीं मिलती तो वो जबरदस्ती करता है और वही आगे चल के रेप का कार्य होता है। और हम देखिए समाज के सोशल बिलीफ जो हमें बदलने चाहिए, वो लड़कों की मेंटेलिटी, हमें अपने लड़कों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से करनी चाहिए कि हमें उनको बताना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन देने चाहिए कि बेटा कभी भी किसी लड़की को गलत कमेंट मत करना, कभी भी किसी लड़की के साथ फालतू बात मत करना। उस प्रकार से अगर हम टाइम टू टाइम पैम्पर देते रहेंगे, जिस प्रकार हमारे समाज में लड़कियों को टाइम टू टाइम पैम्पर किया जाता है कि बेटा हमारी इज्जत का ख्याल रखना, कोई भी गलत काम नहीं कर लेना, जब वो कॉलेज जाती है तब उसे लेक्चर दिया जाता है, जब वो कोचिंग जाती है तब उसे लेक्चर दिया जाता है। तो इस प्रकार का लेक्चर अगर इंडियन पेरेंट्स अपने लड़कों को भी देने लग जाए कि बेटा कभी किसी लड़की से बदतमीजी मत करना, तुम्हारी भी बहनें बैठी है घर में, तो इस प्रकार की अगर हम बोलने लग जाए
और हम उसे ये फील कराने लग जाए कि लड़का लड़की दोनों समान है, कोई भेदभाव नहीं है, तो शायद इस प्रकार की जो टॉक्सिक बिहेवियर जो आजकल लड़कों में ज्यादा आ गया है, महज 20 से लेकर 30 साल के लोगों के बीच में ज्यादा आ गया है, वो शायद कम होगा और ऐसे केसेस भी कम हो जाएंगे। सेकंड मेरा जो है वो सेक्स एजुकेशन। हम हमारे समाज में सेक्स एजुकेशन को ऐसा माना जाता है जैसे कोई गंदी चीज हो, बल्कि सेक्स एजुकेशन एक बहुत बढ़िया चीज है। अब फिर देखो, फिर वही बात आ जाएगी, भारत फिर पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ 150 करोड़ की आबादी तो है, पर सेक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो ऐसे भगेंगे लोग जैसे पता नहीं क्या, जानते ही नहीं क्या होता है सेक्स, हमें क्या पता क्या होता है। तो इस तरह की मेंटेलिटी को हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सेक्स एजुकेशन पे हमारे स्कूल्स को बिल्कुल खुलकर बात करनी चाहिए, क्यों और हम किसी प्रकार से खासकर 21 से लेकर 25 साल तक के लड़कों की मेंटेलिटी को अगर हम मॉनिटर कर पाए तो ये बहुत अच्छा हो, क्योंकि उसी एज में एक लड़के की मेंटेलिटी डेवलप होती है, और अगर वो एंटी वुमेन मेंटेलिटी डेवलप हो गई तो वही मेंटेलिटी के लोग आगे चल के हीनस क्राइम को अंजाम देते हैं। दोस्तों, ये थी इंडिया की रेप प्रॉब्लम। वैसे तो इसमें कवर करने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे शॉर्ट वीडियो रखनी थी तो इसलिए मैंने इसमें इतना बताया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 बनाऊं विद सॉल्यूशंस, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।